कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले बच्चे कहकर हम पर प्यार लुटाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले खुशियों का संसार दिया, भूल न पाएंगे हम बच्चे, हम पर जो उपकार किया, हम पर जो उपकार किया। अपना बना के हमको बाबा दिव्य गुणों से सजाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले आओ लाडले। चारों धाम का दृश्य दिखाए बाबा तुम्हारे रूहानी नयन। बन के फरिश्ते उड़ते रहते आपसे जब से हुआ है मिलन। आपसे जब से हुआ है मिलन, मन की डोर को खींच के बाबा पलकों पे हमको बिठाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले सदियों से प्यासे उर पर स्नेह सिंधु छलकाया है। तपती हुई रेत पे जैसे अमृत धार बहाया है। अमृत धार बहाया है। कल्प कल्प कलयुग से हमको सतयुग में ले जाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले बच्चे कहकर हम पर प्यार लुटाते हो। कभी वतन में कभी मधुबन में आप हमको बुलाते हो। आओ लाडले आओ लाडले। ओम शांति। आज बाबा कहते मीठे बच्चे, अपने लक्ष्य और लक्ष्य दाता बाप को याद करो। अपने लक्ष्य और लक्ष्यदाता बाप को याद करो।
तो दैवी गुण आ जाएंगे। किसी को दुख देना, गिलानी करना, ये सब आसुरी लक्षण है। किसी को दुख देना, किसी की गिलानी करना, ये सब आसुरी लक्षण है। फिर बाबा पूछ रहे, बाप का तुम बच्चों से बहुत प्यार है, उसकी निशानी क्या है? बाबा आपको बहुत प्यार करता है। किस किस को करता है बाबा प्यार? बाबा के प्यार का अनुभव है? क्या निशानी है उसकी? चाल चलन बोल और व्यवहार अच्छा होगा, बाबा के साथ भी होके चलेंगे। और मेरे को बाबा बहुत प्यार करता है, उसकी निशानी? सैलजा, सुनील भाई, बाबा हमें शिक्षा देते हैं। क्या शिक्षा देते हैं? प्योरिटी के बारे में, इससे गिलानी न करो उसके बारे में, इस तरह के। और सुखविंदर, आपको करता है बाबा प्यार? कैसे करता है? बाबा हमारी कमियों को सुधारते हैं, उससे हमें अपनी जो कमियां उसे सुधारने। बाबा कहते हैं, बाप की जो मीठी मीठी शिक्षाएं मिलती है, ये शिक्षाएं देना ही उनके ऊंचे प्यार की निशानी है। बाबा की पहली शिक्षा है, मीठे बच्चे श्रीमत के बिगर कोई भी उल्टा काम नहीं करना। तुम स्टूडेंट हो ना, तुम्हें अपने हाथ में कभी भी लॉ नहीं उठाना है। तुम अपने मुख से सदैव रत्न निकालो, पत्थर नहीं। बाबा ने क्या सिखाया? नंबर 1, लक्ष्य और लक्ष्यदाता को याद रखो। बहुत गहरा राज है इसके अंदर। जिसको भगवान के प्रति निश्चय होगा, जैसे छोटे बच्चे को माँ बाप गोद में रख के जब उछालते हैं तो बच्चा रोता है कि खिलखिलाता है? क्यों? क्यों? क्योंकि उसको ये पता है कि मेरे माँ बाप गिरने नहीं देंगे। हम अपने आप से पूछें, क्या हमें बाबा में इतना निश्चय है? मास्टर भगवान हमारी निमित्त दीदियों पर इतना निश्चय है?
जो आपको सद्ज्ञान देकर गंगा स्नान करा सकती है, क्या वो शिक्षा देके आपको डुबोएंगी? क्या शिव बाबा हमको इस कलयुगी दुनिया से निकाल सतयुगी दुनिया में ले जाने के लिए आए हैं? तो क्या वो आपको गलत गाइड करेंगे? उनकी जो शिक्षाएं हैं, उन्होंने लक्ष्य दिया किसने है हमको? लक्ष्य दाता ने दिया है। इसका मतलब हमारे अंदर कैपेबिलिटी है, हमारे अंदर क्षमता है, हमारे अंदर योग्यता है। हम सिर्फ अपने वर्तमान को देखकर घबरा जाते हैं। हमसे कहाँ हो सकता है? हमसे हो सकता है, इसीलिए भगवान ने हमको शिक्षा दी है। मैं कर सकती हूँ, इसलिए भगवान ने मेरे को ये होमवर्क दिया है। मैं श्रीमत पर चल सकती हूँ, इसलिए बाबा ने मुझे श्रीमत दी है। इतना निश्चय हो तो क्या होगा? जो दैवी गुण है, जो लाने की हमें धारणा करने की मेहनत करनी पड़ती है ना, वो मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हमारे नेचुरल संस्कार तो देवी देवताओं के संस्कार है ना। हमारे नेचुरल संस्कारों में किसी को दुख देना, किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी का परिचिंतन करना, ये हमारे नेचुरल संस्कार तो नहीं है ना। तो अंदर बैठ के चिंतन करो कि हमारा जो लक्ष्य दाता है वो कौन है। मेरे अंदर इतनी शक्तियां हैं, शिव शक्ति में समाई इतनी शक्ति, मेरे अंदर वो कैपेबिलिटी है, वो योग्यता है, वो क्षमता है, मैं योग्य हूँ। इसलिए भगवान ने मुझे सारी दुनिया को अनदेखा करके यहाँ लाया और वो कुछ बनाना चाहता है। बेबस समझकर रौंदी हुई मिट्टी, बेबस समझकर रौंदी हुई मिट्टी एक दिन मीनार बनती है। मिट्टी को नहीं पता कि उसका जो मालिक उसको रौंद रहा है वो क्या करेगा उसको नहीं मालूम है कि वो जो रौंद रहा है पैरों से, मुझे कूट रहा है, मुझे, मैं कलश बनूंगी, मैं गिलास बनूंगी, मैं मीनार बनूंगी। तो मुझे अपने खैवनहार पे इतना निश्चय हो कि जो वो मुझे सिखा रहा है, जो मुझे शिक्षा दे रहा है, वो मेरे द्वारा कुछ विशेष करवाना चाहता है। तो वो कैपेबिलिटी, वो योग्यता, वो क्षमता मेरे अंदर है। मुझे सिर्फ क्या करना है? उसकी आज्ञा पर चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है, चलते जाना है। दूसरा बाबा ने क्या कहा? बाबा की शिक्षाओं से इतना प्यार हो हमको, है ना। तीसरा, हम आपस में लौ नहीं उठाएं। लौ उठाना माना एक दूसरे को हम आप पे ही शिक्षा देने लग जाते हैं। जब मुरली चलती है तो मुरली में कोई पॉइंट आएगी तो फट से आज देखा बाबा ने फलाने के लिए ये बात कही है। तुम कौन होते हो किसी को मुरली में याद करने वाले? तुम अपने को देखो, अपने लक्ष्य की ओर ध्यान दो। मुख से सदैव रत्न निकालो, किसी को साथ गाली गलौज। अभी तक भी मैं कईयों के समाचार सुनती हूँ, क्रोध में आते हैं, उल्टे सीधे शब्द बोल देते हैं। ब्राह्मणों की परिभाषा नहीं है ये। हम बाबा के बच्चे ही हैं। लोगों के घरों से शिकायत आती है, बहन जी ये आश्रम पर करने क्या जाते हैं? अभी तक तो ये क्रोध करते हैं, अभी तक तो गुस्सा करते हैं, अभी तक तो गाली, अभी तक तो थप्पड़ भी मार देते, कई लोग हाथ भी उठा देते हैं। क्या ये राइट है? क्या ये बाबा के बच्चों को शोभा देता है? तो इसलिए अपने हाथ में लो नहीं उठाओ।
हर एक आत्मा का कार्मिक अकाउंट है, सब आत्मा अपना अपना पार्ट बजा रही है। ओम शांति। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं। अब इनको लक्ष्मी नारायण जो अच्छी रीति देखते हो ना, ये है एम ऑब्जेक्ट, अर्थात तुम इस घराने के थे। कितना रात दिन का फर्क है, इसलिए घड़ी घड़ी इनको देखना है। हमको ऐसा बनना है, इनकी महिमा तो अच्छी रीति जानते हो ना। ये पॉकेट में रखने से बहुत खुशी रहेगी। सबको मैंने बहुत बार दिया, बाबा विद्या, लक्ष्मी नारायण विद्या, कृष्णा विद्या, पता नहीं कहाँ डाला होगा, कहाँ रखा होगा पता नहीं, बहुत बार दिया। किस किस को मिला लक्ष्मी नारायण? किस किस को मिला पॉकेट में रखने वाला कृष्णा? कई मेरे पास अज्ञानी आत्माएं जो कभी कभी बाबा के घर में आती है ना, वो भी अपना पॉकेट खोल के दिखाती है। दीदी, एक भाई जब मेरे पास आया ना, मैं तो हैरान हो गई। जब वो पहली बार संपर्क में आया था, उसको मैंने पहली बार दिया। वो हर राखी पे जब ऐसे आता होगा, मुझे तो इतना मेमोरी में नहीं रह पाता है, उसने मुझे अपने पर्स में से वो ब्लेसिंग्स कार्ड निकाल करके दिखाए। ये आपने फलाने टाइम पे दिया था, देखो मैंने एक एक संभाल के रखा है इसमें। दादी गुलजार हमेशा कहती थी, जो आपको दादियों के हाथ से वरदान मिलते हैं ना, ये वरदान ऐसे मत समझना कागज है। ये आप या तो वो आत्मा हो या होने वाली हो। इसको अपने पास संभाल के रखना। कौन कौन संभाल के रखते हैं? हाथ उठाओ। बहुत अच्छा। पढ़ो उसको, रोज देखो, अपने अंदर चेक करो और उस ब्लेसिंग को आता हुआ अनुभव करो। हमको ऐसा बनना है। इन्हों की महिमा तो अच्छी रीति जानते हो। पढ़े लक्ष्मी नारायण के? जिसके पास नहीं है वो मेरे पास आना, उनको दे देंगे। रखो पॉकेट में। अंदर में दुविधा रहती है, वो नहीं रहनी चाहिए। इसको दे अभिमान कहा जाता है। दे ही अभिमानी हो। इन लक्ष्मी नारायण को देखेंगे तो समझेंगे हम ऐसे बन रहे हैं, तो जरूर इनको देखना पड़े। बाबा समझाते हैं तुमको ऐसा बनना है। मध्याजी भव, इनको देखो, याद करो। दृष्टांत बताते हैं ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं तो वह अपने को भैंस ही समझने लगा। सुनिए ना कहानी, मैं भैंस हूँ, मैं भैंस हूँ, भैंस हूँ। 7वें दिन के बाद 8वें दिन आया तो कुटिया में बैठे महात्मा जी कहते अंदर, कहते मैं कैसे आ सकता हूँ, मैं तो भैंस हूँ। कल मैंने आप सबको एक वीडियो भेजा है, किस किस ने देखा? एक दो ने देखा। उसको सुनना बहुत बहुत हमारी अंतिम अवस्था के लिए बहुत सिलेक्टेड पॉइंट है वो। उसमें सूरज भाई एक उदाहरण दे रहे थे, जब हम रास्ते में जाते हैं ना, तो कई बार हम रास्ते में देखते हैं कि भैंस है ना। आप चाहे हॉर्न बजाओ, चाहे आप उसको कुछ भी करो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। उसको क्या दिखाई पड़ता है? उसने जो जहाँ उसने जाना है ना, जिस घर में जाना है ना, उसको सिर्फ वही घर दिखाई पड़ता है। वो टस से मस नहीं होती है। रास्ते में कई बार देखते हैं कि उस भैंस के कारण बाइकलों को खड़ा रहना पड़ता है, चाहे जितने मर्जी हॉर्न बजाओ, उसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता। तो हम हंसते, ये भैंस है ना। जब कोई उल्टा पुल्टा काम करेगा, क्या बोलते हैं? भैंस बुद्धि है ना। लेकिन उसमें एक सबसे बड़ी अच्छी बात है कि उसको और कुछ दिखाई नहीं देता। क्या दिखाई देता है? तो भैंस ही बन जाओ। तुम भैंस ही बन जाओ, उसकी एक अच्छी बात अपने अंदर धारण कर लो। तुम्हें भी दाएं बाएं कुछ भी दिखाई न दे, तुम सिर्फ अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करो। अच्छा एक बात बताओ, आप लोग रोज में जब पूछते हो आपने वो सुना, तो आप कहते हो नहीं सुना। तो आप लोग मोबाइल देखते नहीं हो? कोई भी नहीं देखते? जो हाथ उठाओ, जो बिल्कुल मोबाइल देखते ही नहीं, वो हाथ उठाओ। देखते हो तो कवाड़ देखते रहते हो। खैर आपकी मर्जी। सिलेक्टेड ऐसी ऐसी पॉइंट्स है जो आत्मा को टच करती है, आत्मा को छूती है, स्पर्श करती है।
अंतिम अवस्था कैसी होगी, बड़ी अच्छी 4-5 पॉइंट अच्छी तरह सुनना उसको। दृष्टांत बताते ना, उसने सोचा मैं भैंस हूं, तो वो अपने को भैंस ही समझने लगा। तुम जानते हो ये हमारा एम ऑब्जेक्ट है, ये बनने का है। कैसे बनेंगे हम, कैसे बनेंगे? बाबा की याद से। हर एक अपने से पूछे, बरोबर हम इनको देखकर बाबा को याद कर रहे हैं। एक अच्छी बात और बताइए, हम कई बार ब्राह्मण आत्माएं सोचते हैं योग माना केवल विक्रम विनाश होना। योग माना केवल विक्रम विनाश नहीं होना, योग माना मेरी स्थिति को मजबूत बनाना, योग माना स्वचिंतन करना, योग माना श्रेष्ठ चिंतन करना, श्रेष्ठ धारणाओं को अपनाना, ये भी योग है ना। केवल हमारा लक्ष्य ये ना हो कि योग से हमारे विक्रम विनाश होते हैं। योग का मतलब होता है अपनी धारणाओं को परिपक्व बनाना, अपने चिंतन को श्रेष्ठ बनाना। हमारा चिंतन कैसे, उसको चेक करो। दुनिया मर रही है, हम भी तड़प के मर रहे हैं। दुनिया भूकंप में दबेगी, हम भी दब रहे हैं। दुनिया बाढ़ में डूबेगी, हम भी डूब रहे हैं। तो योगी और वियोगी में फर्क क्या हुआ? इसलिए बहुत काल का अभ्यास, उन्होंने बहुत सुंदर विधि बताई है, तभी मैं भेजती हूँ आप सबको। देखो उसको, चेक करो, सुनो, पढ़ो उसको, गुनो। क्या मेरी अवस्था वो बन रही है? क्या बनानी नहीं है? केवल बाबा की मुरली को ऐसे कागज का पन्ना समझ के सुन के गति और सदगति नहीं होगी हमारी। बाबा कहते याद का अभ्यास करो, चेक करो, पूछो। ये तो समझते हो बाबा हमको देवता बनाते हैं, जितना हो सके बस बाबा को याद करना चाहिए। ये तो बाप कहते निरंतर याद रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। बलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद करेंगे तो बहुत जरूर बाबा याद आएगा। आप क्लास वाले यहाँ शाहबाद वाले बदकिस्मत हो, इसलिए लाभ नहीं लेते। जो मैंने वीडियोस अभी तक डाली है ना, 11,000 लोगों ने उसको देखा। 11,000, 10,000, 5,000। और क्लास में कितनों ने हाथ उठाया? किस्मत नहीं है ना। बदकिस्मत लोगों को किस्मत कहाँ से मिलेगी? भाग्यहीन नर पावत नहीं, कर लो लाख उपाय। ये कहावत किसके लिए कही हुई है? ये संगम युग के ब्राह्मणों के लिए ही कही हुई है। भाग्यहीन नर पावत नहीं, कर लो लाख उपाय। अगर आपकी तकदीर में उन्नति के शिखर पर चढ़ना लिखा ही नहीं है तो आप वो कर्म करोगे कैसे? कर ही नहीं सकते, सुना, कर ही नहीं सकते। जितना हो सके याद करना चाहिए। ये तो बाबा कहते हैं निरंतर याद में रह नहीं सकती, परंतु पुरुषार्थ करना है। भलग्रस्त व्यवहार का कार्य करते हुए इनको याद भी करेंगे तो बहुत जरूर याद आएगा। बाबा को याद करेंगे तो जरूर याद पड़ेगा। हमको ऐसा बनना है। यही सारा दिन तो लगी रहे, फिर एक दो की गिलानी कभी नहीं करेंगे। ऐसा ये ऐसा है, ये ऐसा है, ये फलाना ऐसा, फलाना ऐसा है। इन बातों में जो लग जाते हैं ना, वो कभी ऊंच पद पा नहीं सकेंगे, ऐसे ही रह जाते हैं। कितना सहज करके समझाया जाता है, इनको याद करो, बाबा को याद करो तो तुम ये बन ही जाएंगे। यहाँ तुम सामने बैठे हो, सभी के घर में लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर होना चाहिए। कितना एक्यूरेट चित्र है, इनको याद करेंगे तो बाबा याद आएगा। सारा दिन और बातें के बदले यही सुनाते रहो, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है, फलाना ऐसा है। ये किसकी निंदा करना, इसको दुविधा कहा जाता है। तुम्हें अपनी दैवी बुद्धि को बनाना है। किसको दुख देना, गिलानी करना, चंचलता करना, ये स्वभाव तुम्हारा नहीं होना चाहिए। इसमें तो आधा कलप रहे हो। अभी तुम बच्चों को कितनी मीठी शिक्षा मिलती है। इनसे ऊंच प्यार दूसरा कोई होता नहीं। कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिकर नहीं करना चाहिए। बाबा ध्यान के लिए भी डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ।
बाबा ये तो नहीं कहते वैकुंठ में जाकर बैठ जाओ रास विलास करो, दूसरी जगह गए तो समझो माया की प्रवेशता हुई। माया का नंबर 1 कर्तव्य है पतित बनाना। बेकायदे चलन से बहुत नुकसान हो जाता है। हो सकता है फिर तुम्हें कड़ी सजा भी खानी पड़े। अगर बाबा का कहना नहीं मान रहे हैं, नहीं श्रीमत पर चल रहे हैं, फिर बार बार समझाने के बाद भी सुनी अनसुनी कर रहे हैं, तो किसका बिगाड़ रहे हो? अगर बाबा की शिक्षाओं को सुना अनसुना कर रहे हो तो किसका नुकसान कर रहे हो? कल मैं आपस में बात कर रही थी, मैंने कहा अभी तो वो समय आ गया है, भगवान की दुकान खुली हुई है, रत्नों का भंडार है, भर भर के वो बांट रहा है, किसी ने लेना है तो ले लो। आने वाले समय पर तुमको कोई पूछने वाला नहीं है। अब समय तो देखो, एक हमारा समय था, हमारी दीदियों ने हमें गोद में बिठा के हमारे बाल भी बनाए, मुंह में डोलियां भी खिलाई, कान भी साफ किए, तो ना हमें नहलाया भी, हमें धुलाया भी। और आज वो समय है क्या? तुम्हें आना है तो आ जाओ, तुम्हें सुख लेना है तो ले लो, तुम्हें प्यार से कोई परवरिश लेनी है तो ले लो। आने वाला समय इतना भी तुमको देने वाला कोई नहीं है। पात्र क्षमता ही नहीं है, लेने वालों में क्षमता नहीं है, देने वाले क्या देंगे तुमको? समय की गति देखो कहाँ जा रही है। समय की गति बहुत फास्ट है, इसलिए जिसने एक बार आपको शिक्षा देंगे, 2 बार देंगे, 3 बार देंगे, चौथी बार कहेंगे सुधरना है तो सुधर जाओ, नहीं सुधरना है तो रहने दो, दुकान खुली है रत्नों की, लेना है तो ले जाओ, नहीं लेना है तुम्हारी किस्मत। बार बार कौन कहेगा तुमको? किसके पास समय और किसके पास ताकत है? कहा ना बाबा ने, मैं बैठने के लिए थोड़ी आया हूँ, तो वापस भी तो जाना है। इसलिए ध्यान दो। बाबा कहते कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत के बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाबा ने श्रीमत दी है ना हमको, कैसे चलना है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, फिर भी हम अपनी मनमत डाल लेते हैं ना, कहेंगे सुधरता ही नहीं। आप अपने लौकिक में क्या करते हो? लौकिक में क्या करते हो? बच्चे को 1 बार समझाओगे, 2 बार समझाओगे, तीसरी बार समझाओगे, चौथी बार डांट के समझाओगे, 5वीं बार कहेंगे क्या? बहन जी आजकल जमाना नहीं है बच्चों को समझाना, आगे से धमकी देते हैं, हम घर छोड़ के चले जाएंगे। तो आजकल बच्चे डरते हैं या माँ बाप डरते हैं? सुना, तो यहाँ तो भगवान तो डरने से रहा आपसे। ये तो भगवान का घर है, या भगवान तो डरेगा नहीं। वो कहेगा जाओ, तुम्हें नौकर चाकर दास दास नहीं बनने, मैं तो आया हूँ राजा बनाने के लिए, नहीं बनते हो तुम्हारी किस्मत। सुनिए ना राजा की कहानी, राजकुमारी की कहानी। कहते हैं एक भिखारिन थी, भीख मांगती थी सुंदर, बहुत अच्छी सुंदर थी। किस किसने सुनी है? आपसे सुनी है ना? किस किसने सुनी है? मैंने ये पूछा आपसे, सुनी है? किसने सुनी है? कहिए नहीं सुनी है। कहते एक भिखारिन थी, भीख मांगती थी, उधर से एक राजकुमार जा रहा था, उसको उसके रूप पे प्रभावित हो गया। कहता तू मेरे साथ शादी करेगी, मैं तेरे को महल की रानी बनाऊंगा। खुश हो गई, चली गई महल में। अब महल में रहना भी तो आना चाहिए है ना। ले गया, उसके साथ शादी कर ली, उसको रानी बना दिया। अब दिन प्रतिदिन वो तो भोजन ही ना खाए, वहां तो 56 प्रकार के भोजन मिलते थे। भाई तेरे को क्या हो गया? लोगों को दिखाया, वैद्य को दिखाया, भाई इसको क्या होता है? कहते ये खुराक पूरी नहीं ले रही है। भाई खुराक पूरी क्यों नहीं ले रही है? बैठ करके सारा रिसर्च किया तो पता चला कि सारी उम्र तो इसने मांग के खाया है ना, सारी उम्र तो इसने मांग के खाया है। दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, थोड़ा सा मुझको दे दे, हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, है ना। तो उसके संस्कारों में क्या पड़ा? मांगना। तो अब कैसे दिया जाए? राजकुमारी थी बेचारी, रानी थी महल की, तो महल में एक कमरे के अंदर आले बनाए गए और उसमें भोजन रखा जाता था। और फिर वो क्या करती थी? हर आले के पास जाती थी, फिर कहती थी हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, मैं बहुत जन्मों से भूखी हूँ, मुझे कुछ दे दो, हे भगवान मुझे कुछ दे दो, कुछ दे दो भगवान, कुछ दे दो। फिर कहती थी हे दाता के नाम तुझको अल्लाह रखे, भगवान तुझको सुखी रखे। अब वाले को क्या सुखी रखेगा? तो यहाँ भी बाबा कहते हैं मैं तो आया हूँ तुमको सतयुग की
रानियां बनाने तुमको आया हूँ सतयुग की महारानी बनाने, श्री लक्ष्मी श्री नारायण बनाने। अब तुम नहीं सुधरते हो, तुमको आदत ही पड़ी है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, क्या करूँगा। एक बार समझाऊंगा, 2 बार समझाऊंगा, तीसरी बार समझाऊंगा, चौथी बार कहूँगा जाओ तुमको जो बनना है ड्रामा, है ना। फिर क्या कहता है, ड्रामा। बाबा कहते कोई भी उल्टा सुल्टा काम श्रीमत बिगड़ नहीं करना चाहिए। बाबा ध्यान के लिए डायरेक्शन देते हैं, सिर्फ भोग लगाकर आओ। बेकायदे चलन से तुम्हारा नुकसान बहुत हो जाएगा, हो सकता है तुम्हें कड़ी सजाएं भी बहुत खानी पड़े, हो सकता है कड़ी सजाएं खानी पड़े अगर अपने को संभालेंगे नहीं तो। इसलिए समय रहते अपने आप को संभाल लो। बाबा के साथ साथ याद रखना बाबा धर्म राज भी है, उनके पास बेहद का हिसाब किताब रहता है। रावण की जेल में कितना वर्ष सजा खाई, इस दुनिया में कितने अपार दुख है। बाबा कहते सब बातों को भूल जाओ और मुझ एक बेहद के बाप को याद करो और तुम सभी दुविधा से निकल जाओ। विकार में कौन ले जाते हैं, माया के भूत। तो तुम्हारा एम ऑब्जेक्ट है ना, राजयोग है ना, बाबा को याद करने से वर्षा मिलेगा। तो इस धंधे में लग जाना चाहिए ना, किचड़ा सारा अंदर से निकाल देना चाहिए। माया की पराकाष्ठा भी बहुत कड़ी है, परंतु उनको उड़ाते रहना चाहिए जितना हो सके। याद की यात्रा में रहना है और निरंतर याद अभी रह न सके, आखिर निरंतर तक भी पहुंच जाएंगे, तभी ऊंच पद पाएंगे। अगर अंदर में दुविधा होगी, ख्यालात चलते होंगे तो ऊंच पद मिल नहीं सकता। माया के वश होकर फिर हार खाते रहेंगे। बाबा कहते बच्चे गंदे काम से हार मत खाओ, निंदा आदि करते तो तुम्हारी बहुत बुरी गति होगी, है ना, बहुत बुरी गति होगी। अभी सदगति होती है तो बुरे कर्म मत करो। बाबा देखते हैं माया ने गले तक ग्रास कर लिया है, इसको पता नहीं पड़ता, खुद समझते हैं बहुत अच्छा चल रहे हैं, परंतु ऐसा है नहीं। बाबा समझाते हैं मनसा वाचा कर्मणा, मुख से रतन ही निकलने चाहिए। गंदी बातें करना तो पत्थर के समान है ना। अभी तुम पत्थर से पारस बनते हो तो मुख से कभी पत्थर नहीं निकलने चाहिए। बाबा को तो बहुत समझाना पड़ता है, बाबा का हक है बच्चों को समझाना, है ना, ऐसे तो नहीं। बाबा का तो हक है, बाबा तो समझा रहे हैं, चेक करो बाबा की समझ अंदर जाती है, चेक करते जाओ। शांति अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा।
तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कह न पाया बाबा तेरे दरबार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कह न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, जिस दिन से बाबा आपकी पहचान आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई, सुख भर हर दिन हर शाम आ गई। डूबा रहता है दिल तेरे ही प्यार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कह न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। नैन कह देखो सदा सूरत में तुम्हारी, नैन कह देखो सदा सूरत में तुम्हारी। देखा है जग में तू ही उपकारी, देखा है जग में तू ही उपकारी। महका आनंद पाया तेरे दीदार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कह न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा, पकड़ा है बाबा तूने जब से हाथ हमारा। तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा, तुम्ही को पाके बाबा मिला हमें सहारा। तेरे मिलने से मिला सब कुछ सार में, प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। क्या कह न पाया बाबा तेरे दरबार में प्यार से भर गया मन तेरे संसार में। बाबा का हक है बच्चों को समझाना, ऐसे तो नहीं भाई भाई को सावधानी देंगे। टीचर का काम है शिक्षा देना। वे कुछ भी कह सकते हैं, है ना, वो कुछ भी तुम्हारे अकॉर्डिंग तुमको कड़वी दवाई भी पिला सकते हैं। हर रोग की दवाई मीठी नहीं होती है, कोई रोग ऐसा है तो कड़वी दवाई भी पीनी होती। काढ़ा कौन कौन पीते हैं सर्दी में? जब सर्दी जुकाम लगता है तो क्यों पीते हो? क्यों पीते हो? तो कभी कभी कड़वी दवाई भी खानी पड़ती है ठीक होने के लिए। तो ना पहले गलती कर लेते हैं, फिर कहते हैं दीदी को मत बताना। एक बहन ने गलती करी, फिर नीला बहन कहती है अपनी बात सुनने से पहले, मैं जो समझा रही मुझसे पहले 10 बार तो उसने कहा होगा दीदी को मत बताना, दीदी को मत बताना, दीदी को मत बताना।
गलती कर लेते फिर कहते दीदी को मत बताना, दीदी को मत बताना। तो गलती करने से पहले सोचो, इतना ही डर लगता है तो फिर क्या कहते हैं, नीति दीदी से डर लगता है। नीति दीदी से डर नहीं लगता, डर किससे लगता है? काढ़ा जब सामने आता है काला काला तब डर लगता है, लेकिन पीना तो पड़ेगा। क्यों पीना पड़ेगा? ठीक करना तो डर किससे लग रहा है? बीमारी से, कि ठीक नहीं होंगे इसके पिए बिना, है ना। फिर मैं उसको बुलाया, समझाया, मैंने कहा बहन ये परिवार है, ये शीश महल है। जब मैं छोटी थी ना तब हमारी दादियाँ बोलती थी माउंट आबू पांडव भवन को, ये शीश महल है, यहाँ सब कुछ दिख जाता है, सब कुछ पता चल जाता है। तो मुझे समझ नहीं आता था, मैं कहा कांच का कमरा तो कहीं बना नहीं है, यहाँ दिखता कैसे है, कैसे दिखता है। तो पहले तो ग्रुप के ग्रुप जाते थे, आजकल तो वो वाला सिस्टम नहीं है। पहले तो माताएं धरती पे सोती थी, वेद को इतनी जगह तो होती नहीं थी, तो आपस में बाबा वाला दिन होता था, तो बाबा वाले दिन ही बीमारी पड़ती थी। सूरज भाई भी बता रहे थे ना, ये कोई क्लास में न डाली उसमें, ये बहुत बड़ा एक पेपर आता है कई ब्राह्मण परिवार के बच्चों का, ठीक रहेंगे, जब से रिजर्वेशन कराई तब से ठीक रहेंगे, बाबा से मिलने जाना है, बाबा से मिलने जाना है, बाबा से मिलने जाना है। और जिस दिन बाप दादा के मिलन की डेट होगी उस दिन सवेरे से ही सिर दर्द लेके बैठ जाएंगे, पेट दर्द लेके बैठ जाएंगे, उल्टियां लग जाएंगी, किसी को दस्त लग जाएंगे। अभी तो आप ऑनलाइन टीवी पे सुनते हो, उस पे सुनते हो, तो भी आप देखो उस दिन आपकी सिचुएशन कैसी बनती है। कोई परिस्थिति नहीं उसी दिन आगे खड़ी हो जाएगी, बाबा के माँ बाप को भी नहीं सुनने देती है। ये हमारे अनेक जन्मों के पाप कर्म हैं। सुनती रहती थी, छोटी थी, कहती ये ना पवित्र तो रहती नहीं है, झूठ बोल के आ गई है। फिर वो रियलाइज करती थी दादियों के सामने जाके कि सचमुच ये शीश महल है। तो मुझे तब समझ में नहीं आता था, अब मुझे समझ में आता है कि तुम जहां से मर्जी छिपा लो, जिससे मर्जी छिपा लो, वो गोल गोल घूम करके। ज्ञानचंद भाई आजकल बहुत सुस्त होके बैठते हो, आप पहले बहुत अच्छे बैठते थे। आप थकते हो तो थोड़ा देर से उठ जाया करो, लेकिन हट मत करो। बाबा की मुरली जागती जोत बनकर सुना करो, ठीक नहीं है, हट नहीं करना है। अगर रेस्ट नहीं मिलता पूरा रेस्ट करो। मुरली में सामने सामने बैठते, झुटकियां नहीं लेनी, आंखें नहीं बंद करनी। ज्ञान आंखें बंद करके नहीं सुना जाता, सुना। ये शीश महल है, ये प्रभु अनुभूति भवन, 4 दीवारें नहीं है। ये यज्ञ कुंड है जहाँ पे मनुष्य आत्माओं के पाप कर्मों को दग्ध किया जाता है। इस यज्ञ कुंड में पाप किए उसको भस्म करने की ज्वाला जल रही है। ये लाइट हाउस है, इसमें सब कुछ दिखता है। ये प्रकाश का स्तंभ है, इसमें सब कुछ दिखता है। यहाँ तुम्हारा कोई भी पाप छिपने वाले नहीं है। आज नहीं तो कल सब सामने आने वाले, कुछ भी नहीं छिपेगा, है ना। तो बाबा कहते टीचर का काम है शिक्षा देना। वो कुछ भी कह सकते हैं, स्टूडेंट को लो हाथ में नहीं उठाना है, तुम स्टूडेंट हो ना, बाबा समझा सकते हैं। बाकी बच्चों को तो बाप का डायरेक्शन, एक बाप को याद करो, तुम्हारी तकदीर अभी खुली हुई है। श्रीमत पर न चलने से तुम्हारी तकदीर बिगड़ पड़ेगी, फिर बहुत पछताना पड़ेगा। क्या होगा? बहुत पछताना पड़ेगा। बाबा की श्रीमत पर न चलने से एक तो सजाएं खानी पड़ेगी, दूसरा तुम्हारा पद भी भ्रष्ट हो जाएगा। जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर की बाजी है। बाप आकर पढ़ाते हैं तो बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है, जिनमें ये नॉलेज मिलती है कि अपने को आत्मा समझो। आत्माएं और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष बाद मिलेंगे, इसमें जितना वर्षा लेना चाहो ले सकते हो, नहीं तो बहुत 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 पछताएंगे, बहुत रोएंगे। ऐसे सीन भी हमने देखे हैं। हमारे फिरोजाबाद में एक माता थी ना, उसको इतना समझाते थे, ये नाम क्या लूं मैं उसका, इतना समझाती थी हमारी बहन जी, इतना समझाती थी, ये काम मत कर, निंदा चुगली मत कर, घर मत पिटा, घरों घरों में जाकर के पिटाती रहती थी, है ना। लास्ट जो उसकी गति हुई है ना, तो भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। कोई उसको सजा नहीं देता था, लेकिन
धर्मराज की ऐसी सजाएं प्रैक्टिकल मैंने इन आंखों से देखी है, एक आंखों से देखी है। उसके शरीर पर इतने, जैसे वो गर्म रॉड नहीं होती है, अगर किसी को चिपका दो तो कैसे निशान बन जाते हैं, रोज उसके शरीर पर निशान बन जाते थे, कभी कहीं कभी कहीं कहीं। और जब वो निशान बनता था वो तड़पती थी, बहुत तड़पती थी। उसका कोई इलाज नहीं निकला, कोई इलाज। अभी तो हम सहज रीति सुन लेते हैं ना, सहज रीति सुन लेते हैं, किसी को सहज सजा मिल गई, पाप कट गए, बहुत खराब अंत हुआ उसको, बहुत खराब। इसलिए बाबा की एक एक बात को अंदर ले जाओ। धर्मराज की सजा ऐसी वैसी नहीं है। जब वो धर्मराज बनता है फिर तुम्हारी कुछ भी सुनने वाला नहीं है। जब तुमको अपने बच्चे पे गुस्सा आता है, डंडा हाथ में होता है, तब तुम उसकी एक भी सुनते हो? सुनते हो? फिर वो तुम्हें चाहे डैडी कहे, चाहे मीठा बाबा कहे, मीठा पापा कहे, कुछ भी कहे, वो 10 बार भी तुमको कहेगा ना, अच्छा ऐसे नहीं करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। सुनते हो? सुनते हो? 10 बार भी कह दे तो भी सुनोगे? जब खूब मार लोगे तसल्ली हो जाएगी, उसके बाद वो कहेगा अच्छा पक्का, आज के बाद तो नहीं करेगा। तो बाबा बार बार देखो सारी मुरली में कितना कह रहे हैं। बाबा कहते बाप आकर पढ़ाते, बुद्धि में रहना चाहिए। बाबा हमारा टीचर है जिनसे हमें नॉलेज मिलती है। अपने को आत्मा समझो, आत्मा और परमात्मा का मेला कहा जाता है ना। 5000 वर्ष के बाद मिलेंगे, फिर जिसको जितना वर्षा लेना चाहे ले लो, ले सकते हो, नहीं तो बहुत बहुत पछताएंगे, फिर बहुत रोएंगे, बहुत रोएंगे। साक्षात्कार हो जाएगा। स्कूल में बच्चे ट्रांसफर होते हैं तो पिछाड़ी में बैठने वालों को सभी देखते हैं ना, यहाँ भी ट्रांसफर होते हैं। तुम जानते हो, यहाँ शरीर छोड़कर फिर जाए सत्युग में प्रिंस के कॉलेज में भाषा सीखेंगे। वहाँ की भाषा तो सभी को पढ़नी पड़ती है, मदर लैंग्वेज। बहुतों में पूरा ज्ञान नहीं है तो फिर पढ़ते भी नहीं है रेगुलर, समझ नहीं है बाबा की मुरली क्या है, क्यों रेगुलर पढ़नी है। 1-2 बार मिस किया तो आदत पड़ जाती है मिस करने की। संग है ना माया के मुरीद बनने का। शिव बाबा के मुरीद थोड़े ही बने, बहुत थोड़े हैं, बाकी तो सब माया के मुरीद है ना। तुम शिव बाबा के मुरीद बनते हो तो माया सहन नहीं कर सकती, इसलिए तुम्हें माया से अपनी संभाल करनी चाहिए। चीची गंदे मनुष्यों से बड़ी संभाल रखनी है। हंस और बगुले होते हैं ना, बाबा ने रात को भी शिक्षा दी, सारा दिन कोई न कोई की निंदा करना, पर चिंतन करना, इनको कोई दैवी गुण नहीं कहा जाता है। देवताएं कभी ऐसा काम नहीं करते हैं। बाबा कहते बाप और वर्षे को याद करो, फिर भी देखो निंदा करते रहते हैं। निंदा तो जन्म जन्मांतर करते आए हो, दुविधा अंदर रहती है, ये भी अंदर मारा मारी है। मुफ्त में अपना खून करते रहते हैं, बहुतों को घाटा डालते हैं, फलाना ऐसा फलाना ऐसा। इसमें तुम्हारा क्या जाता है? जो बैठकर तुम निंदा करते हो, तुम्हारा क्या जाता है? सबका सहायक तो एक बाबा बैठा है ना। अभी तो श्रीमत पर चलना है। मनुष्य मत तो बड़ा गंदा बना देती है, 1-2 की गिलानी करते रहते हैं। गिलानी करना ये भी माया का भूत है। ये है ही पति दुनिया। तुम समझते हो कि हम अभी पति से पावन बन रहे हैं, ये तो बड़ी खराबियां हैं हमारे अंदर। बाबा हमको पावन बनाने आए हैं। खड़े होकर देखो, बैठ कर देखो, हम कहाँ खड़े हैं? बताओ, अभी तक शराबें पी लेते हैं जाके, फिर आके क्लास में बैठ जाते हैं, माफ करो माफ करो। क्या करें? मैं कौन होती माफ करने वाली? उसकी सजा कितनी कड़ी मिलेगी ये नहीं पता, उसका दंड कितना बड़ा भोगना पड़ेगा ये नहीं पता। एक बार प्रतिज्ञा की और उसके बाद तोड़ी तो दंड पे दंड, दंड पे दंड, मूल का मूल चक्रवर्ती ब्याज बनता चला जाता है। ये बड़ी खराबियां हैं। समझाया जाता है आज से अपना कान पकड़ना चाहिए। कोई दूसरा क्यों पकड़े मेरा कान? कोई गलती हुई, कोई आपसे श्रीमत की अवज्ञा हुई तो बाबा कहते हैं अपना कान खुद पकड़ो, कभी ऐसा कर्म नहीं करेंगे। कुछ भी अगर देखते हो तो बाबा को रिपोर्ट करनी चाहिए। आपस में क्यों करने बैठ जाते हो? बाबा को करो ना, निमित्त स्थान पे आके बताओ ना। किचड़े को किचड़े के डिब्बे में डालो ना, इधर उधर डालोगे तो
एक बार बाबा हंसा रहे थे, बाबा कहते हैं मान लो तुम्हारे अंदर कबाड़ भर गया, तुमको उल्टी आ रही है, तो उल्टी कहाँ करनी है? उल्टी कहाँ करनी है? बाबा के कमरे में करो ना उल्टी, तुम्हें करनी है तो। तुम इधर उधर करोगे तो क्या होगा? गंदगी फैलेगी। बाबा तो तुम्हारी उल्टी को विसर्जन है ना, तुम्हारे गंदे विचारों को भी साफ कर देगा। तुम लिख करके देते हो, दूसरे दिन फिर वही कर लेते हो, आज लिख के देते हो फिर वही कर लेते हो, तो ऐसे लोगों को बाबा माफ करेगा? जो कहते करेगा वो हाथ उठाओ, जो कहता नहीं करेगा वो हाथ उठाओ। तो फिर ऐसे लिख के देने का क्या फायदा? अपना कान आप ही पकड़ो। बाबा कहते तुम एक दो की गिलानी क्यों करते हो? बाप सुनता तो सब कुछ है ना। बाबा ने कान और आंखों का लॉन लिया हुआ है। इस संगम युग पे आके कान भी लिया उसने, आंखें भी लॉन पे ली है। बाबा भी देखते हैं, ये दादा भी देखते हैं। चलन वातावरण तो कुछ कोई ना कोई बिल्कुल बेकायदे चलते। बाबा कहते चलन वातावरण तो कोई कोई का बिल्कुल ही बेकायदे चलता है। जिनका बाप नहीं होता है ना, आज बाबा पढ़े, बाबा कहता है जिनका बाप नहीं होता उनको चोरा और चोरिया कहा जाता है। वह अपने बाप को नहीं जानते, याद नहीं करते, सुधरने के बदले और ही बिगड़ते रहते हैं। वह अपना ही पद गवा देते हैं। श्रीमत पर नहीं चलते तो छोरे हुए ना, माँ बाप की श्रीमत पर नहीं चलते तो वे माता पिता बंधुश्च का सुमेवा बनते। ये बाबा कहते हैं आदि भी बाप ही आपका बनते हैं, परंतु ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर ही नहीं तो मदर फिर कहाँ से होगी? इतनी भी बुद्धि नहीं है। माया बुद्धि एकदम फेर देती है। बेहद के बाप की आज्ञा नहीं मानते हैं तो दंड पड़ जाता है, जरा भी सदगति नहीं होती है। बाप देखते हैं ना, कहेंगे इनकी क्या बुरी गति होगी, ये तो टांगर अब के फूल जैसा है, जिसको कोई भी पसंद नहीं करता। तो सुधरना चाहिए ना, नहीं तो और ही अपना पद भ्रष्ट हो जाएगा, जन्म जन्मांतर के लिए घाटा पड़ जाएगा। परंतु देह अभिमानियों की बुद्धि में बैठता नहीं है। आत्म अभिमानी बाप से प्यार कर सकते हैं। बलिहार जाना भी कोई मासी का घर नहीं है। बड़े बड़े आदमी बलिहार तो जा न सके, वो बलिहार जाने का अर्थ भी नहीं समझते, हृदय भी दीर्ण होता है, बहुत बंधन मुक्त भी है, बच्चा आदि कुछ नहीं है, सुनो कोई नहीं है। कहते बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो, ऐसे बस सिर्फ मुख से कहते रहते हैं बस। हाँ बाबा आप ही हमारे सब कुछ हो। घर किसका? कि बाबा का। दुकान किसकी? बाबा की। प्रॉपर्टी किसकी? बाबा की। पर हाथ मत लगाना बाबा जी, हाथ मत लगाना। देना हमने वही टकाना है, कहीं तो वो टकाना भी नहीं करते हैं, तो ना बाबा कहते सच कुछ भी नहीं है, बाबा से भी झूठ बोल देते हैं, तो ना। बलिहार गए तो अपना ममत्व तो निकाल देना चाहिए ना, अभी तो पिछाड़ी है, श्रीमत पर चलना पड़े, मिली के ताली से भी ममत्व तो निकल जाए। बहुत ऐसे बंधन मुक्त हैं, शिव बाबा को अपना बनाया है, अडॉप्ट करते हैं ना। ये तुम्हारा बाप, हमारा बाप टीचर भी है, सतगुरु भी है, हम उनको अपना बनाते हैं। तो उनकी पूरी मिलिकियत लेने के लिए जो बच्चे बन गए हैं वो घराने में जरूर आते हैं, परंतु उनमें पद कितने हैं, कितने दास, कितनी दासियां, एक दो पर हुक्म चलाते हैं। दासियों में भी तो नंबरवार बनते हैं। रॉयल घराने में बाहर के दास दासी तो नहीं आएंगे, जो बाप के बने हैं उनको बनना है। ऐसे बच्चे हैं जिनमें पाई का भी अक्ल नहीं, इतना बाबा समझाते हैं फिर भी अक्ल ही नहीं आता। बाबा ऐसे कहते नहीं है कि मम्मा को याद करो या मेरे रथ को याद करो, बाबा कहते माँ में कम याद करो, देह के सब बंधन छोड़ अपने को आत्मा समझो। बाबा समझाते हैं कि प्रीत रखनी है तो एक बाबा से रखो तो तुम्हारा बेड़ा पार हो जाएगा। बाबा के डायरेक्शन पर चलो। मोहजीत राजा की कथा है ना, पहले नंबर में बच्चा तो मिलिकियत का मालिक बनेगा ना, स्त्री तो हाफ पार्टनर है, बच्चा तो फुल मालिक बन जाता है। तो बुद्धि उस तरफ रहनी चाहिए। बाबा को फुल मालिक बनाएंगे, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा सुनील भाई? बाबा को तो देना सब कुछ लेना है,
क्या करना है? बोलो बोलो, सब सोचो अपने आप से। बाबा का सब कुछ किसने लेना है? हाथ उठाओ, किसने लेना है? बाबा का सब कुछ किसने लेना है? झूठा हाथ मत उठाना, झूठा हाथ मत उठाना। सब कुछ किसने लेना है? खड़े हो जाओ। देखो कितने सूरवीर हैं। जिसने बाबा का सब कुछ लेना है वो खड़े हो जाओ। देखो हाथ कितने उठाए थे। लेने के लिए कुछ तो करना पड़ेगा। फिर समझ आ गई? पहले समझ नहीं आई थी, पहले तो पूरी क्लास ने हाथ उठा दिया। सुनो ध्यान से, बाबा का फुल मालिक बाबा कहते हैं, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ वो तुमको दे देंगे। तुम बनाओ तो सही, पहले लेने की बड़ी है, पहले मिल जाए हमको। हाँ, देने की बारी तो दिल विचलित होती है। पहले संकल्प करते हैं हम, फिर घर पे जाते, फिर कुछ, फिर करते कुछ, साल महीने बीत जाते हैं कईयों को तो पूरी साल। हाँ जी, गरीब बहुत अच्छे, मेरी क्लास में भी गरीब बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अगर क्लास में नाम लूँ ना उनका तो आप लोगों का हृदय विदीर्ण हो जाएगा। ये ऐसा भी है, ये भोग की लिस्ट है ना। इस भोग में कई बाबा के ऐसे बच्चे बाबा के घर में फल भी लाते हैं, सुना, और जितना अमाउंट बताया उसका डबल दे के भी जाते हैं। ऐसे भी बाबा के बच्चे, ऐसे भी बाबा के बच्चे। और कईयों को तो बार बार निजा बहन को याद कराना पड़ता है, तुम्हारा भोग की लिस्ट, भोग भोग भोग। और कई तो लिस्ट बनने से पहले ही जमा करके चले जाते हैं, हमारा भोग आएगा ना दीदी, पता नहीं हम कहाँ होंगे। यहाँ श्रद्धा के सौदे या भावना के सौदे हैं, या गिनतियों के सौदे नहीं है, या भावना के सौदे, श्रद्धा के सौदे। कईयों ने अकाउंट खोला, आप गरीबों के अकाउंट सुनोगे ना। एक फैमिली आती है हमारे पास, पत्नी ने अलग, पति ने अलग, उसके बच्चों ने अलग। तो मैंने एक बार पूछा, मैंने कहा तुम कमाते हो, तुम अपने में से देते हो, तुम कमाती हो, तुम अपने में से देती हो, बच्चे कहाँ से देते हैं? है ना, बच्चों को कहाँ से, इनके पास कहाँ से आता है? कहते हैं हम पैदल जाएं या रिक्शे में जाएं, क्या फर्क पड़ता है, हमें मंथली खर्चा चाहिए कि नहीं चाहिए। उनको जो अमाउंट मिलता है खर्चे का, उस खर्ची में से उन्होंने बाबा के घर का अकाउंट खोल रखा है, और जितने उनके रिश्तेदार नातेदार आते हैं वो सब कुछ बाबा के घर में जमा होता है। समझ में आ रहा है? तो वो उनको ज्यादा बाकी मिलेगा, तुमको मिलेगा। लेना बाबा का सब कुछ है हमको। ऐसे बाबा के घर में बहुत बच्चे हैं लाडले प्यारे, जिनका एक एक पैनी पैनी सफल हो जाए, पैनी पैनी सफल हो जाए। तो ना बाबा कहते, बाबा को फुल मालिक बनाएंगे तो ये सब कुछ तुमको दे देंगे। लेन देन की बात नहीं है, भिखारी नहीं है, बाबा को भिखारी मत बनाओ। लेन देन की बात नहीं है, ये समझ की बात है। भले तुम सुनते हो फिर दूसरे दिन भूल जाता है, बुद्धि में रहेगा तो दूसरों को समझा सकेंगे। बाप को याद करने से तुम स्वर्ग के मालिक बनेंगे, ये तो बहुत सहज है। बुक चलाते रहो, एम ऑब्जेक्ट बताते रहो, विशाल बुद्धि हो तो झट समझेंगे, अंत में ये चित्र आदि काम में आएंगे। इसमें सारा ज्ञान भरा हुआ है। लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का आपस में क्या संबंध है ये कोई नहीं जानते। लक्ष्मी नारायण तो पहले जरूर प्रिंस होंगे ना, बेगर टू प्रिंस है ना, बेगर टू किंग नहीं, बेगर टू प्रिंस कहा जाता है। प्रिंस बनने के बाद ही तो किंग बनेंगे ना। ये तो बहुत सहज है, परंतु माया कईयों को कान से पकड़ लेती है। किसकी निंदा करना, गिलानी करना, ये बहुतों की आदत है, और कोई काम है ही नहीं जैसे उनके पास में, है ना, खड़े हो गए बस, और कोई काम ही नहीं है। बाबा को याद ही नहीं करेंगे, एक दो की निंदा, एक दो की गिलानी का धंधा ही करते रहते हैं। ये है माया का पाठ। बाबा का पाठ तो बिल्कुल ही सीधा है। पिछाड़ी में ये सन्यासी आदि सब जागेंगे, कहेंगे ये ज्ञान ब्रह्मा कुमार कुमारियों में है। कुमार कुमारियां तो पवित्र होते हैं ना, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे हैं। हमारे में कोई खराब ख्याल भी नहीं आना चाहिए। बहुतों को तो अभी तक भी बहुत खराब ख्यालात चलते रहते हैं, फिर भी इसकी बहुत कड़ी सजा है। बाबा समझाते तो बहुत कुछ है, अगर कुछ चाल तुम्हारी फिर खराब देखी ना
अगर तुम्हारी फिर कोई चाल खराब देखी ना, नहीं सुधरे तो बाबा कहते फिर यहाँ रह नहीं सकेंगे, यहाँ इस दर पे आ नहीं सकेंगे। अवस्था सारी गिर जाती है। अवस्था गिरना ही तो सजा है ना। श्रीमत पर न चलने से अपना पद भ्रष्ट कर देते हैं। बाबा के डायरेक्शन पर न चलने से और ही भूत प्रवेशता हो जाती है। बाबा को तो कभी कभी ख्याल आता है कहीं बहुत कड़ी सजा अभी से शुरू ना हो जाए। सजाएं बहुत गुप्त होती हैं, कहीं कड़ी पीड़ा ना आ जाए। बहुत गिरते हैं, सजा खाते हैं। बाबा तो सब इशारे में समझाते रहते हैं अपनी तकदीर को। कई यहाँ आते भी रहते हैं और लकीर भी लगाते रहते हैं। इसलिए बाबा बार बार खबरदार करते हैं, बच्चे अभी ये गफलत करने का समय नहीं है, अपने को सुधारो। अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अंत घड़ी बोलो, अंत घड़ी आने में कोई देरी नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिखवा प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार, कोई भी बेकायदे श्रीमत के विरुद्ध चलन नहीं चलनी है। स्वयं को स्वयं ही सुधारना है। छीछी गंदे मनुष्यों से अपनी संभाल करनी है। बंधन मुक्त है तो पूरा पूरा बलिहार जाना है। अपना ममत्व निकाल देना है। कभी भी किसी की निंदा व परचिंतन नहीं करना है। गंदे खराब ख्यालातों से स्वयं को मुक्त रखना है। वरदान सतगुरु प्यारे बाबा का वरदान, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। फरिश्तों की ड्रेस कैसी होती है? कैसी होती है? फरिश्ते देखे हैं? किस किसने देखे हैं फरिश्ते? फरिश्ते नहीं देखे हैं? अपने आप को देख लेते हैं। हम भी तो फरिश्ते हैं। हैं? हम भी तो फरिश्ते हैं। तो फिर ड्रेस कैसी होनी चाहिए? ड्रेस लाइट की अच्छी होनी चाहिए। अच्छा, ये ठगना अपने आप को, ये ठग लिया अपने आप को। फरिश्ते वाइट कलर में होते। एक बार बाबा की मुरली चली थी, बाबा ने कहा कई बार बाबा बच्चों को देखते हैं तो बाबा को प्यार पैदा होता है। फिर बाबा देखते हैं और बाबा कहते हैं चलो मैं इस बच्चे को द्वारा फलानी आत्मा का कल्याण करूं, तो ना तो मैं उसका साक्षात्कार कराने की सोचता हूँ। फिर मैं जब देखता हूँ कि इसने तो काले कपड़े पहन रखे हैं, तो फिर मैं क्या करता हूँ, उसको काले कपड़े काली माई की निशानी है। आप किसी देवी को देख लो, किसी देवता को देख लो, किसी भी देवी देवता को देख लो, केवल एक काली माँ को दिखाते काले कपड़ों, बाकी किसी भी देवी को किसी भी देवता को देख लो काले कपड़े होते हैं, सुंदर कपड़े होते हैं, है ना।
प्यारे कपड़े होते हैं, सुंदर, काले कपड़े नहीं होते हैं। काले कपड़े राहु की निशानी है। एक पंडित जी बोल रहे थे, जिनके घर में काला काला ज्यादा होता है, काला फर्श, काला कपड़ा, काली अलमारी, काली चीज है, उनके घर में राहु हमेशा वास करता रहता है। मैं कहा बड़ी मजे की बात बोली है इसने। ऐसे बोल रहे थे, किसी ने क्लिप भेजी, आर्ट एंड कल्चर वाले भेजते रहते कुछ ना कुछ, है ना। काला कपड़े से हमारा जब तक मन ही नहीं हटा, मन कहाँ से सफेद बनेगा। अभी तो कईयों को काले कपड़े से बहुत प्यार है, काला सूट सिलवाएंगे, काला क्या सफारी सूट सिलवाएंगे। ये भी काली में आती है जो पहन के आए हो। काले काला कपड़ा यहाँ पहन के नहीं आना है, प्लीज हाथ जोड़ के विनती है। काला नहीं पहनना है, नहीं पहनना माना नहीं पहनना है, ये बाबा की आज्ञा है, श्रीमत है, फिर भी पहन के आ जाते हैं। बताओ अभी तक काले कपड़े से प्रीत नहीं हट रही है तुम्हारी, मन कब सफेद होगा तुम्हारा? हाँ ना। तो बाबा क्या कहते हैं, समर्थ स्थिति का स्विच ऑन कर व्यर्थ के अंधकार को समाप्त करने वाले अव्यक्त फरिश्ता भव। जैसे स्थूल लाइट का स्विच ऑन करने से अंधकार समाप्त हो जाता है, ऐसे समर्थ स्थिति है स्विच, इस स्विच को ऑन करो तो व्यर्थ का अंधकार समाप्त हो जाएगा। एक एक व्यर्थ संकल्प को समाप्त करने की मेहनत से छूट जाएंगे। जब स्थिति समर्थ होगी तो महादानी वरदानी बन जाएंगे, क्योंकि दाता का अर्थ ही है समर्थ। समर्थ ही दे सकता है, और जहाँ समर्थ है वहाँ व्यर्थ खत्म हो जाता है। तो यही अव्यक्त फरिश्तों का श्रेष्ठ कार्य है। एक बात और कहूँ, आपने रावण को तपस्या करते देखा है, असुरों को तपस्या करते देखा है? कभी भी वो काले कपड़े पहन के तपस्या नहीं करते। जब उनकी तपस्या पूरी हो जाती है, अपने असुर रूप में आते हैं, तब कपड़े धारण करते हैं। आप देखो किसी भी असुर को देखो, उसने तपस्या की हो और उसने काला कपड़ा पहन के तपस्या की हो। टीवी वालों को भी अक्कल है, उनको काले कपड़े नहीं दिखाते, तपस्या के टाइम काले कपड़े नहीं दिखाते। अभी हम सब क्या कर रहे हैं, ब्राह्मण आत्माएं, ये हमारा टाइम पीरियड क्या है, तपस्वी हैं हम, इसलिए अपने तपस्वी रूप को सामने रखो। स्लोगन, सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले, बहुत सुंदर स्लोगन है। सत्यता के आधार से सर्व आत्माओं के दिल की दुआएं प्राप्त करने वाले भाग्यवान आत्मा हैं। आज का व्यक्ति इशारा, जो संतुष्ट मणियां हैं वो मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगी। कितनी बातें, मन से, दिल से, सर्व से, बाप से, ड्रामा से संतुष्ट होंगी। उनके मन और तन में सदा प्रसन्नता की लहर दिखाई देगी। चाहे कोई भी परिस्थिति आ जाए, चाहे कोई हिसाब किताब चुकतू करने वाली, सामना करने वाली बातें भी आती रहे, चाहे शरीर का कोई कर्म भोग सामना करने आता रहे, लेकिन हद की कामना से मुक्त आत्मा संतुष्टता के कारण सदा प्रसन्नता की झलक में चमकता हुआ सितारा दिखाई देगी। के ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, हम सबके मीठे प्यारे शिव बाबा, आज आपने हमें श्रीमत पर चलने की शक्ति प्रदान की। श्रीमत पर चलने की शक्ति प्रदान की। आपका तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया। पिता श्री ब्रह्मा बाबा, मीठी मातेश्वरी मम्मा, इस यज्ञ की सभी छोटी बड़ी दीदी दादियाँ, संपूर्ण ब्रह्मांड में बसने वाले सभी जीव जंतु पशु पक्षी, नर नारी मानव मात्र प्राणी, प्रकृति के पांचों तत्व, धरती आकाश जल वायु अग्नि, सभी का
बहुत तहे दिल से बहुत तहे दिल से शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। ना किसी को दुख देना है, ना किसी को दुख देना है, ना किसी से दुख लेना है। ना किसी से दुख लेना है। अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में अगर संपूर्ण ब्रह्मांड में हमें किसी से दुख मिला है, हमें किसी से दुख मिला है, तो हम क्षमा मांगते हैं। क्षमा मांगते हैं। और हमारे द्वारा और हमारे द्वारा किसी को दुख मिला है, किसी को दुख मिला है, तो हम क्षमा दान करते हैं। तो हम क्षमा दान करते हैं। धर्म की जय हो, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, अधर्म का विनाश हो, प्राणियों में सद्भाव हो, प्राणियों में सद्भाव हो, विश्व का कल्याण हो। विश्व का कल्याण हो। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। हम सब ऐसी मंगल कामना करते हैं। मैं पवित्र श्रेष्ठ आत्मा इस देह की मूरत पवित्र शक्तियों के खजाने से भरपूर सबको सुख देने वाला फरिश्ता, डबल लाइट फरिश्ता हूँ। पवित्रता की किरणें चारों ओर फैलती जा रही है। इन पवित्र किरणों से मैं आत्मा साफ स्वच्छ निर्मल सशक्त और शक्तिशाली बनती जा रही हूँ। मेरा अंतःकरण पहले से कहीं अधिक शुद्ध पवित्र निर्मल होता जा रहा है। आसुरी शक्तियाँ, नेगेटिव और वेस्ट, निंदा चुगली परचिंतन के संस्कार सब भस्म होते जा रहे हैं। मैं आत्मा प्यारे शिव बाबा की श्रीमत पर चलने वाली, बाबा की हर आज्ञा का, फरमान का, डायरेक्शन का पालन करने वाली सपूत आत्मा हूँ। मेरे द्वारा इस वातावरण के अंदर शुद्धता की किरणें चारों तरफ फैलती जा रही है। यहाँ का वातावरण शुद्ध, पवित्र, शांत, निर्मल, खुशनुमा बनता जा रहा है। भ्रातृत्व व सद्भावना की किरणें इस वातावरण में समाहित होती जा रही हैं। हम एक हैं, हम नेक हैं। ऐसी दिव्यता संपन्न शक्ति मुझ आत्मा को पहले से कहीं अधिक दिव्य बना रही है। मेरे अंदर निरंतर दिव्य शक्तियां समाहित होती जा रही हैं। मैं एक सचेतन दिव्य आत्मा, पवित्र आत्मा,
श्रेष्ठ आत्मा, चरित्रवान आत्मा बनती जा रही हूँ। मेरे चरित्र की, मेरे दिव्य गुणों की खुशबू इस वातावरण को महका रही है। मेरी पवित्रता, मेरी सादगी, मेरी सत्यता मुझे रोग मुक्त, शोक मुक्त, अनिद्रा और अशांति से मुक्त करती जा रही है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में सभी शक्तियां, सारी कायनात मेरे साथ हर्ष और उल्लास के साथ मुझे सभी शक्तियां प्रदान कर रही हैं। सभी ग्रह, नक्षत्र, सभी दिशाएं मेरे अनुकूल चल रही हैं, मुझे सुख पहुंचा रही हैं। मेरे सुख की किरणें इस वातावरण को और खुशनुमा बना रही हैं। प्रभु अनुभूति भवन की चारों दिशाएं दिव्य, सशक्त, शक्तिशाली लाइट हाउस बनती जा रही हैं। चारों तरफ दिव्यता का ऑरा, प्रकाश का ऑरा, दिव्य शक्तियों का ऑरा, पवित्रता का ऑरा, ऐसा सुंदर आकर्षण में प्रवाह मंडल बनता जा रहा है। ये दिव्य शक्तियां प्रभु अनुभूति भवन को पहले से कहीं अधिक सुंदर और सशक्त और शक्तिशाली बना रही है। यहाँ के कण कण में पवित्रता, शांति और शीतलता समाती जा रही है। ये प्रभु अनुभूति भवन प्यारे बाबा का घर, चार्जर हाउस बनता जा रहा है। हर आत्मा को शक्ति प्रदान करने का शक्ति केंद्र, पावर हाउस बनता जा रहा है। दुखी, अशांत, भटकती हुई आत्माओं के लिए शांति का केंद्र, पीस हाउस बनता जा रहा है। परमात्मा दिव्य शक्तियों के सुरक्षा कवच में प्रभु अनुभूति भवन सुरक्षित, अनेक आत्माओं को सुरक्षित करता जा रहा है। ये दैवी शक्तियां, शांति और प्रकाश की किरणें मुझे स्पर्श करती हुई रोग, शोक, अनिद्रा, अशांति से मुक्त कर रही हैं। मुझसे निकलता हुआ ये दिव्य प्रकाश प्रभु अनुभूति भवन की चारों सीमाओं को सुंदर शक्तियों से सजाता हुआ, भरपूर मालामाल करता हुआ मेरे घर, मेरे परिवार, समाज, संसार, गली, मोहल्ले, पड़ोस, तो मेरे इस शहर की चारों दिशाओं को हरा भरा, खुशहाल कर रहा है। हर मानव मात्र प्राणी, प्रकृति का एक एक तत्व आनंदित, पुलकित हो रहा है। सभी से निकलती हुई नई ऊर्जा, नया प्रकाश, नई शक्ति, नई तरंगे
संपूर्ण ब्रह्मांड में विश्व के कोने कोने तक पहुंचती जा रही है। समस्त भूमंडल, समस्त विश्व प्रभु की शक्तियों का केंद्र बनता जा रहा है। पवित्र देव आत्माएं प्रभु की इन शक्तियों से लाभान्वित होकर प्रभु के द्वार सभी सेवा स्थानों पर पहुंचकर अपने भाग्य का निर्माण कर रही हैं। प्रभु अनुभूति भवन में अपना जन्म सिद्ध अधिकार प्राप्त करने के लिए पहुंच रही हैं। सभी स्वस्थ हों, सभी निरोगी हों, सभी मंगलकारी हों, सबकी शुभ भावना, शुभकामना, सबको आशीर्वाद व दुआएं दे रही हैं। हम स्वस्थ हैं, निरोगी हैं, शांत हैं, शीतल हैं, सशक्त हैं, शक्तिशाली हैं। इस संपूर्ण जहान में सब खुश रहें, निरोगी बने, मंगलकारी बने, कल्याणकारी बने, सबका मंगल हो। ओम शांति शांति शांति।